अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाज़रीन इकराम, आज शहर मैसूर में वाक़े उदयगिरी, जहाँ पर मस्जिद बिलाल मौजूद है, उसी रास्ते में जिसे एमजी रोड कहा जाता है, वहाँ पर एक रईसा वुमेंस केयर के नाम से एक क्लिनिक जो है आज बाद नमाज मगरिब इफ्तिताह हुई है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर बाकायदा हमारे मैसूर शहर के कर्नाटका एग्जीबिशन अथॉरिटी चेयरमैन जनाब अयूब खान साहब और उलमा इकराम की जानिब से जो है यहाँ पर दुआएं हुई। उसके बाद जो है इस क्लिनिक का इफ्तिताह हुआ है। बाकायदा हमारे अयूब खान साहब ने भी जो है इस ताल्लुक़ से बताए हैं और ख़ुसूसन डॉक्टरनी साहिबा भी जो हैं इस ताल्लुक़ से बताई हैं। तो आइए जानते हैं इन सब का क्या कहना है। रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अल्लाहुम्मा इहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा श्फ़ि अंता शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इहदिना वहदि बिना वहदिन नास जमीआ वजअलना सबबन लिमन इहतदा या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना जिद्दना व हज़लना व ख़तअना व अमदना व कुल्ल ज़ालिका इंदना। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। या अल्लाह हम बेशक गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं। या अल्लाह तो हम सब पर अपने ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम का, आफ़्व व दरगुज़र का मामला फरमा। या अल्लाह ये जो दवाखाना क्लिनिक खोली गई है, या अल्लाह इसके अंदर खैर के और बरकत के फ़ैसले फरमा। या अल्लाह इसके ज़रिए से या अल्लाह कौम को, मुआशरे को, इंसानियत को बेहद फ़ायदा पहुँचे, शिफायाबी पहुँचे, ऐसे फ़ैसले फरमा। या अल्लाह असल हकीकी शिफा देने वाला तू ही है, तेरे ही कब्ज़े में शिफा है, तेरे ही कब्ज़े में अमराज को दूर करना है। या अल्लाह तेरे ही हुक्म से, तेरे ही इख्तियार से लोगों की सेहत और तंदुरुस्ती के अंदर इफ़ाक़ा और इजाफ़ा होता है। या अल्लाह डॉक्टर और तबीब या अल्लाह तेरे एक वास्ते के ज़रिए से लोगों को नफ़ा पहुँचाते हैं। या अल्लाह तू जिसे चाहता है या अल्लाह उसके हाथ में शिफा का ज़रिया और वास्ता रख देता है। या अल्लाह इस दवाखाने को और यहाँ पर बैठने वाले डॉक्टरों को या अल्लाह उनके हाथ के अंदर शिफा अता फरमा। या अल्लाह खूब लोगों को उनसे फ़ायदा पहुँचे, ऐसे फ़ैसले फरमा। या अल्लाह हासिदीन के हसद से, शरीरों की शरारत से, फित्तीन के फितनों से, नज़र-ए-बद लगाने वालों की नज़र-ए-बद से, ज़मीनी आसमानी आफ़तों बलाओं से, हर किस्म के शुरूर व फितन से, हवादिस से या अल्लाह इस क्लिनिक की, इसमें या अल्लाह इसके चलाने वालों की और या अल्लाह इसमें आकर अपना इलाज कराने वालों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह आज मुआशरे को मुस्लिह और खैरख्वाह डॉक्टरों की बड़ी ज़रूरत है। या अल्लाह जिस तरीक़े से तालीमी मैदान में माहिर या अल्लाह आलिमों की और माहिर तालीमी दानिश्वरों की ज़रूरत है, मुआशरे की एक बड़ी ज़रूरत मुखलिस डॉक्टरों की भी है। या अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इखलास के साथ कौम की खिदमत के जज्बे से अपने हुनर और अपने इल्म से लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए यहाँ पर इसको शुरू किया गया है। या अल्लाह इसके अंदर खूब खैर व बरकत आता फरमा। या अल्लाह इसमें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की आता फरमा। या अल्लाह लोगों को खूब यहाँ से फ़ायदा हो, खूब नफ़ा पहुँचे और सेहतों और तंदुरुस्तियों के अंदर उनके इफ़ाक़ा और इजाफ़ा हो, ऐसे फ़ैसले फरमा। या अल्लाह घर की औरतें सेहतमंद और तंदुरुस्त रहती हैं तो पूरा घराना ठीक चलता है। या अल्लाह पूरे घराने पर उनके सेहत और तंदुरुस्ती का असर पड़ता है, औलाद और नस्ल अच्छी रहती है। या अल्लाह ये वुमेंस केयर यानी ख़वातीन के अमराज के इलाज के लिए ही इसको खोला गया है। या अल्लाह इसके अंदर खैर के फ़ैसले फरमा। या अल्लाह हम तमाम के यहाँ पर जमा होने को कबूल फरमा। या अल्लाह जहाँ कहीं या अल्लाह जो भी मुसलमान परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ का ख़ज़ाना गैब से इंतज़ाम फरमा। जो बे औलाद हैं उनको नेक और सालिह औलाद अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं उनको हलाल और तय्यब रोज़गार अता फरमा। जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कुल्लिया आजिला मुस्तमिरा दाइमा अता फरमा। जो इस दुनिया से रुख़सत हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, दराजात को बुलंद फरमा। या अल्लाह यहाँ पर हमारे इस जमा होने को कबूल फरमा। इस क्लिनिक के खोलने के मकसद के अंदर कामयाबी आता फरमा। या अल्लाह हमने अपने गुमान के मुताबिक मांगा है,
तो अपनी शान के मुताबिक अता फरमा। हमारी इस दुआ को अपने फजल करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल मंजूर फरमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी जनाब अयूब खान साहब उदयगिरी मस्जिद बिलाल एमजी रोड है और खुसूसन आपकी के रिहाई इजगार के बैक साइड जो है एक वुमेंस के यानी रईसा वुमेंस के क्लिनिक के नाम से जो है आज इफ्तिताह हुआ है दीवारों के साथ, क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे आज बेहद खुशी है कि आज के दिन उदयगिरी के अंदर एमजी रोड में रईसा वुमेंस केयर क्लिनिक का इनाग्रेशन किया गया है। ऐसे तो उदयगिरी के अंदर या आसपास में बहुत सारे क्लिनिक्स हैं, उसमें भी स्पेशलाइज्ड क्लिनिक भी बहुत सारे हैं, लेकिन गायनेकोलॉजी जो स्पेशलाइजेशन था वो क्लिनिक यहाँ पर नहीं नज़र आ रही थी, उसकी एक बहुत सारी कमी थी। यहाँ से बहुत सारे औरतें दूर दूर तक जाकर इसका टेस्ट वगैरह कुछ भी कराना हो तो बहुत दूर जाना पड़ता था और दूसरे हॉस्पिटलों में जाना था। तो खुशी की ये बात है कि पहले तो ये क्लिनिक इस तरीके की हमारे एरिया में आई है और दूसरा जो डॉक्टर रईसा तनवीर जो है मैसूर के अंदर गायनेकोलॉजी में बहुत सारे हॉस्पिटलों में काम करते हुए आए हुए हैं। एक नामदार डॉक्टर है, एक्सपीरियंस डॉक्टर है और बहुत सारे खूबियों के साथ, बहुत सारे डिग्रियों के साथ ये अपना काम को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे डॉक्टर इस उदयगिरी के अंदर यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड क्लिनिक खोलना, गायनेकोलॉजी क्लिनिक, ये बहुत ही अच्छा साबित होता है इस मोहल्ले के लिए और उस मोहल्ले की आवाम के लिए। मैं पहले तो रईसा तनवीर साहिबा को मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके हाथ से अच्छे अच्छे पेशेंट्स मरीज़ों के काम ले और इनके हाथों से जो भी मरीज़ यहाँ आए उनको सही तरीके से दवा और दुआ दो भी मिले। जैसा डेवलपमेंट हो रहा है, तरक्की हो रही है एरिया पूरा, तो यहाँ पर हर चीज़ जो है मैसर है, यानी दस्तियाब है, यानी अवेलेबल है। तो डॉक्टर्स का भी जो ज़रूरी था वो यहाँ पर आने से जो है खुसूसन जितनी भी ख़वातीन हैं जो बहुत दूर दराज जा रही थी, क्योंकि अक्सर ख़वातीन को जो है बहुत सारे मसले मसाइल पेश आती हैं, तो अब जाकर जो है कितना सहूलत हो सकता है इंशाअल्लाह। उदयगिरी एक ऐसा एरिया है इस इलाके में, इस हल्के में, जहाँ पर विद इन नो टाइम या विद इन ए मिनट हर चीज़ मिल जाती है। रात के 2 बजे आओ यहाँ पर ऑटो मिलता है, रात के 10 बजे आओ, 11 बजे 12 बजे आओ, तुम्हारे क्लिनिक्स खुले रहते हैं, तुम्हारे फार्मेसी शॉप्स पूरे खुले रहते हैं। हर चीज़ की सहूलत इस मोहल्ले में मिल रही है, मिलती जा रही है। लेकिन खुशी की बात आज इस वक्त ये गायनेकोलॉजिकल जो स्पेशलाइज्ड क्लिनिक है वो भी यहाँ पर मिली है। ये मिलने से, यहाँ पर खुलने से इस मोहल्ले को 4 चांद लग गए हैं। तो उसके साथ साथ औरतों को भी बहुत सहूलतें मिल रही हैं कि इस मोहल्ला छोड़कर दूसरे एरिया को जाना पड़ता था, ऑटो पकड़कर या कारों में कहीं भी, अगर यहाँ इमरजेंसी हो तो हॉस्पिटलों में जाने के लिए भी दिक्कत होती थी। तो माशाअल्लाह ये क्लिनिक खुलने के बाद मैं समझता हूँ कि ऐसे कंप्लेंट्स, ऐसे ज़रूरतें अर्जेंट तुरंत हो जाएगी। अभी अभी डॉक्टर रईसा तनवीर ने बताया है कि इस माह के 17 तारीख को यहाँ पर एक फ्री गायनेकोलॉजी कैंप चलाया जाएगा, जिसमें गायनेकोलॉजी टेस्टिंग के साथ साथ मुफ्त में ब्लड टेस्ट भी होगा। जो गायनेकोलॉजी पेशेंट्स हैं उनको जो जो भी टेस्ट होना चाहिए वो सारे टेस्ट यहाँ पर फ्री होंगे। मैं इस वक्त पर सारे आवाम से और मोहल्ले के तमाम औरतों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, जो जो भी टेस्ट कराना चाहते हैं तो अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है, 17 तारीख को यहाँ पर आकर फ्री टेस्ट कराकर जा सकते हैं। जी मोहतरमा रईसा,
आप ही के नाम से रईसा वुमेन्स हेल्थ जो क्लिनिक इफ्तिताह करके हैं आज, स्पेशली आप ही उसके जिम्मेदार हैं, डॉक्टर हैं, तो क्या कहना चाहती हैं स्पेशली लेडीज से, आवाम से, खवातीन से? मेरी ये दिली तमन्ना थी कि एक वुमेन्स केयर क्लिनिक एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन स्टार्ट करने की। सो यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस लगभग 10-15 साल का है। मेरी डिग्रीज इंडिया के अलावा यूके की डिग्रीज भी हैं, प्लस आई हैव अनदर यूरोपियन डिग्री ऑन द वे। मेरा इरादा ये था कि जितने भी आई प्रोवाइड सर्विस टू पीपल, वो छोटे भाई को, खासकर औरतों को, छोटी उम्र से लेकर मिसाल के तौर पर कितनी उम्र से? कोई लेट्स से मैच्योर होने की उम्र लगभग जो लड़कियों की होती है 8 साल से लेकर 13-14 साल तक जो मैच्योर होती है, वो उम्र से लेकर नो लिमिट 60 साल के हो, 70 के हो, 80 के हो, जो भी हो प्रॉब्लम उनको, प्रेगनेंसी, लो रिस्क हो, हाई रिस्क हो, बीपी वाली हो, शुगर वाली हो, या ट्विंस प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट्स है, कचरा प्लेसेंटे की प्रॉब्लम हो, बेबी का साइज बड़ा हो गए, छोटा हो गए, कोई भी तकलीफ प्रेगनेंसी की हो, या फिर यूट्रस को लेकर, बच्चे की थैली को लेकर हो सकता है, ओवरी में सिस्ट हो सकती है, पानी के गांठियाँ, ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। सो रिलेटेड टू यूट्रस, ओवरी, और मेरा एक और स्पेशलाइजेशन है जो प्रेगनेंसी को ट्राई कर ले को उनको नसीब नहीं होकर रहते कि प्रेगनेंसी पॉसिबिलिटी होकर रहते, सो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट भी मैं देती हूँ उनको। तो स्पेशली जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं मैसूर और मैसूर के अलग अलग जगहों से, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? माई मैसेज टू द पीपल हु आर व्यूइंग ये रहता है कि इन वन प्लेस, एक ही जगह में तुम ना ऑल फैसिलिटीज, एटलीस्ट कंसल्टेशन के वास्ते तुम्हें प्लीज कम एंड विजिट। प्रेगनेंसी जो प्लान करना चाह रही, नहीं प्रेगनेंसी कोशिश कर ले को ही नहीं हो रहा है, नहीं प्रेगनेंसी हो को प्रॉब्लम हो रही है, या प्रेगनेंसी में बार बार अबॉर्शंस हो जा रही, कोई भी तकलीफ हो प्रेगनेंसी को रिलेटेड आपको कंसल्ट कर सकती हैं एक ही जगह में। या फिर थैली के प्रॉब्लम, फाइब्रॉइड्स हो गए, सिस्ट हो गए, कैंसर के प्रॉब्लम है, या प्रोलैप्स हो गया, उसकी प्रॉब्लम को भी आपको देख सकते हैं। या भाई को बच्चे जो इरेगुलर पीरियड्स कर को लेकर आको रहते हैं, या फिर ब्लीडिंग हैवी कर को आको रहते हैं, वो प्रॉब्लम रिलेटेड को भी यू कैन कम एंड कंसल्ट। अच्छा, जिस तरह आप अपने आप में एक अच्छे बड़े मुकाम पर पहुंची हैं, तो आप ये इस काबिल बनी है, तो आप अपने आप में कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं? नहीं, आई फील दैट ये प्रिविलेज्ड फील करती हूँ मैं कि पहले तो माँ बाप का शुक्रिया। आजकल बच्चों को जब तक माँ बाप पुश नहीं करते बच्चे नहीं पढ़ते। मैं मेरी खुश नसीबी है कि मेरे माँ बाप इतने पढ़े लिखे थे कि उन्होंने हमने मैक्सिमम जितना पढ़ने की हमने छोड़े, उसका मौका हम ना कर को दिए। आज हमें यहाँ ही, हमारे अब्बा खुद मैसूर के असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर हो को इंतकाल हुआ, उनका नाम है मोहम्मद जफरुल्लाह। का नाम सुने तो बहुत सारे आदमी पहचानती हूँ उनको। सो उनके नाम से, हालांकि मैं क्लिनिक का नाम अब्बा या अम्मी के नाम से रखना चाहती थी, लेकिन आदमियों को मालूम होने दे कर को मेरे नाम से स्टार्ट कर को हो। नाम जिसका भी हो, मेरा इरादा एक ही रहता है, जितनी भी हो सकती है आवाम की मदद हो। आई वॉन्ट टू गिव सर्विस टू सोसाइटी। मेरी यूके की डिग्री होने के बावजूद आई डिसाइडेड टू सेटल इन इंडिया एंड प्रोवाइड सर्विस टू पीपल ऑफ इंडिया। अच्छा, आपने सिर्फ उदयगिरी में ही जो आपकी क्लिनिक है उसको किस तरह चुना कि भी यहीं पे खोलें? उदयगिरी चूज करने का इरादा ये था कि दिस इज अ कॉमन पॉइंट। सो राजीव नगर से हो, शांति नगर से हो, केसरे से आने वाले हो, बनी मंडप से हो, जितने भी आसपास के ही, उनको यहाँ को आने के वास्ते मौका, एक कॉमन पॉइंट रहता है। दूर दराज से आने वाले हो, एक कॉमन एरिया, इन जगह भी ऐसी सेलेक्ट कर को ही कि इट्स वेरी इजी टू लोकेट, देखने आसान रहता है उनको, एंड विजिबिलिटी अच्छी रहती है। अच्छा, आगे आने वाले दिनों में जिस तरह 17 तारीख को हफ्ते के दिन जो फ्री कैंप जो रखे हैं स्पेशली लेडीज के लिए, तो उस ताल्लुक से क्या कहना है? सो ये मेरा इरादा था कि शुरू करते ही पहले कैंप ऑर्गेनाइज करना कर को। तो ये कैंप एक्सक्लूसिवली औरतों के वास्ते रहती है। भाई को बच्चे की कोई भी गायनोकोलॉजी प्रॉब्लम पीरियड को लेकर हो या प्रेगनेंसी को लेकर हो, दिखाने वाले आ सकते हैं। 17 तारीख को 9:30-10 बजे से स्टार्ट हुआ तो 2-2:30 बजे तक करने का इरादा है। फ्री कंसल्टेशन मेरा रहता है, उसके साथ में बीपी का चेकअप, एचबी, थायराइड, शुगर का फ्री ब्लड चेकअप पड़ोस के मटले फ्लैब वाले कर को देती। उसके साथ में पेशेंट जिनको जरूरत है उनको कैल्शियम की दवाई, आयरन की दवाई भी फ्री में बांटी जाएगी जी। एंड एक और बात क्या कहना चाहती हूँ तो यहाँ तुम्हें क्लिनिक के पास आको बाहर QR कोड देख सकती हैं, या फिर यहाँ तुम्हें ऑनलाइन जब चेक करती हैं गूगल करे तो मेरा नाम डाले तो यूल गेट दैट QR कोड, या यहाँ कार्ड भी मिलता है। ये QR कोड स्कैन करे तो
तुम ना अपॉइंटमेंट का स्लॉट दिखाता उन्हें। ये पेशेंट आपको दूर दराज से आती 3 घंटे जपे 4 घंटे जपे, वो हमना भी बहुत बेजार होता है। किसी भी जपा को देखना नहीं, वो खुद मेरा इरादा वैसा नहीं है। वो वास्ते नए तरीके से क्या बना को हूँ तो तुम्हें स्कैन कर डाले तो उन्हें स्लॉट दिखाता है। तुम ना स्लॉट तुम्हें पिक कर ले तो तुम्हारे वास्ते स्लॉट बुक हो जाता, दूसरे को स्लॉट जाता नहीं। वो तुम्हें दिखाने के 10-15 मिनट पहले आओ, दिखा लिया जा, टाइम से निकल भी गए जा। तो ये बहुत इजी रहता है, ये आसान रहता पेशेंट को। जी डॉक्टर साहब, आज जो है बाद नमाज मगरिब उदयगिरी एमजी रोड पर जो है रईसास वुमेन्स केयर क्लिनिक के नाम से एक शॉप का इफ्तिताह हुआ है। बाकायदा आप भी जो है इसमें आए हुए हैं। सर स्पेशली ये जो वुमेन्स केयर क्लिनिक है वो कितनी ज़रूरी थी मैसूर शहर में, खुसूसन उदयगिरी में, और आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जितने भी क्लिनिक्स हैं गायनेकोलॉजिस्ट की यहाँ पे बहुत कमी थी। हमारे यहाँ के मोहल्ले से खुसूसन उदयगिरी, राजूनगर, कल्याणगिरी, सातगढ़ी, शांति नगर, बौंसिया नगर, सब लोगों को बहुत दूर तक जाना पड़ता था, जहाँ तक कि दूसरे मोहल्लों को जाना पड़ता था, स्पेशली गायनिक के केस में। यहाँ पर डॉक्टर रईसा तनवीर जो बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, ये बहुत से हॉस्पिटल अटेंड करते हैं, जो बहुत महारत रखते हैं। तो ये क्लिनिक यहाँ से खुलने से बहुत खुशी होती है मुझको, और इंशाल्लाह वो ये लोग इससे जितने भी अवाम हैं यहाँ के, खासकर बिलखुसूस हम कौम के, उनको सब बहुत फ़ायदा होगा। और ये इतनी अच्छी एक्सपीरियंस के साथ पेशेंटों को ट्रीट भी कर रहे हैं। माशाल्लाह मैं भी बहुत से पेशेंट को रेफ़र कर रहा हूँ उनके लिए, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है, बहुत अच्छा फॉलो भी हो रहा है। इंशाल्लाह सब लोगों को तो बहुत फ़ायदा होगा ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया।